दोस्तों जिसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है जिसको, मतलब वो ज्ञान जो आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, जो किताब में नहीं मिलेगा, जो इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि मंत्र बोलने से शरीर में बिजली पैदा होती है। नहीं सुना है तो आप जान लीजिए कि होता है कि नहीं होता है, वो आज के वीडियो में बताऊंगा। होती है तो कैसे होती है, नहीं होती है तो किस तरीके से नहीं होती है। मंत्र विज्ञान क्या है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी है उसे ये वीडियो बड़ा ही कारगर साबित होगा उसके लिए। दोस्तों मैंने एकेडमिक वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं। ये हमारे चैनल पर करीब 450 से ज्यादा एकेडमिक वीडियोस डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट को ढूंढिए, प्लेलिस्ट में ढूंढिए या वीडियो को सर्च कीजिए, शॉर्ट कीजिए, उसे फिल्टर मारिए। दोस्तों जिसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है जिसको, मतलब वो ज्ञान जो आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, जो किताब में नहीं मिलेगा, जो इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा, आपको मिल जाएगा काफी सारे वीडियोस। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैंने हिंदी में वीडियोस डालना स्टार्ट किया। आप में से कई लोगों को क्वेश्चन हुए होंगे क्यों हिंदी में वीडियोस डाल रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल को हम थोड़ी सी हिंदी में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने एकेडमिक नॉलेज बहुत दिया आपको। जो कुछ भी देना था वो वहां पे है, सब कुछ है, यहाँ तक कि आपको 11वीं 12वीं 10वीं का चाहिए वो वहां पे डाला हुआ। आप सिर्फ ढूंढिए एक बार। तीसरी बात यह है दोस्तों कि मैं एक गुजराती हूँ, तो गुजराती होने की वजह से मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं होती। मैं कितनी भी कोशिश कर लो, हम गुजराती कितनी भी कोशिश कर ले, हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आई एम प्राउड टू बी ए गुजराती। तो मुझे गुजराती होने का बहुत गर्व है। तो जो लोग गुजराती है और ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक गुजराती बंदा हिंदी में एक एक्सट्रीम नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूं मेरे फॉलोवर्स कम हो रहे हैं या फिर कम फॉलो कर रहे हैं मुझे, कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे चैनल को मैंने बहुत देखा। मैंने 20 साल से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैंने 20 साल में बहुत कुछ सिखाया। तभी मैं जानता हूँ कि किताबों में वो नॉलेज नहीं है, अप्लाइड नॉलेज नहीं है। और जब तक आपके पास अप्लाइड नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज you are only gathering information during entire of your student life. आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जो आपकी डेटाबेस को भर रहा है, आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज उसे बोलते हैं जिसका आप व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर पाए। दोस्तों आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, तो मैंने आज बोला कि मंत्र हकीकत में प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि मंत्र बोलने से काफी कुछ अच्छा होता है। कई लोग सुबह सुबह उठकर, कई लोग 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोला जाता है, कई लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, कई लोग भोजन से पहले, कई लोग हैं जो रात को दिन के 12 बजे जो सूरज ढलता है तब, सूरज जब उगता है तब वो मंत्रोच्चार करते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसका लाभ आपको कब मिलता है। दोस्तों यहाँ पे विज्ञान जुड़ा हुआ है। देखिए आपने जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर में बिजली पैदा होती है और नहीं भी होती है। इन दोनों में काफी अंतर है, मैं आपको समझ। दूसरा ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड है दोस्तों, मैं कभी स्क्रिप्टेड वीडियो, मैं आपको एक हकीकत बताता हूं जो मुझे जानते हैं पहले से, मैं हर एक वीडियो अनस्क्रिप्टेड बनाता हूं। मैं कभी पहले से लिख कर नहीं रहता, ना ही उसे रटता हूं। जो भी आता है मेरे मन में वो कैमरे के सामने बोल देते, तो कई बार भी बोलने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों आपने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुना होगा। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हैं आप उसे? देखिए पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसे बोलते हैं कि जब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को आप दबाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो 12वीं साइंस के बच्चे, उनको पता होगा, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग किया उसको भी पता होगा। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे बोलते हैं। काफी सारा मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक है, अगर आप उसको दबाते हैं तो वो एनर्जी पैदा करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल ईएमएफ पैदा करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी इसको आप दबाते हैं या बाहर से थोड़ा बहुत उसे कंपन करते हैं, जब आप उसका कंपन करते हैं तो वो एक सिग्नल पैदा करता है, प्लस माइनस सिग्नल, जिसे साइन वेव्स हम बोलते हैं या स्क्वायर वेव बोलते हैं, वो पैदा करता है। जो इलेक्ट्रिक का इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किया उनको पता होगा ये स्क्वायर वेव, साइन वेव, ये एक टाइप की एनर्जी का पट होता है जिसे वेवलेंथ फॉर्म कहते हैं, स्पेक्ट्रम, उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो वह सिग्नल पैदा होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होती है जो शरीर में भी होती है,
आप बोलेंगे कि शरीर में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होती है? देखिए दोस्तों, दुनिया में कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसमें आपके फोन, जो आप इस वक्त फोन देख रहे हैं, उस फोन का जो स्पीकर है उसमें एक स्पीकर पीजो इलेक्ट्रिक स्पीकर होता है, जिसमें आप वॉइस सुनते हैं वो नहीं। जो आपकी रिंगटोन बजती है उसमें वो पीजो इलेक्ट्रिक स्पीकर भी लगाते हैं। तो इसके अलावा भी पीजो इलेक्ट्रिक स्पीकर मॉस्किटो रेपेलेंट में भी होता है, जहां पे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी पैदा की जाती है, ताकि जो मॉस्किटो है, उसके अलावा काफी सारे कीटक है जो इनको सहन नहीं कर पाते, उनके कान काफी इरिटेट हो जाते हैं, वो हम नहीं सुन पाते, वो सुन पाते हैं, क्योंकि इंसान की सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। उसके नीचे की ध्वनि हम नहीं सुन पाते हैं। इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक ध्वनि हम नहीं सुन पाते, हम सिर्फ सोनिक ध्वनि सुन पाते हैं, जो भी हमारे कान की क्षमता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होती है कि अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ये टुकड़ा है, अगर आप इसको देख पाते हैं, ये टुकड़ा है, ये पीजो इलेक्ट्रिक टुकड़ा है। मैंने तो हथेली के बीच में ऐसे रखा और इसे मैंने दबाया जोरों से। अगर ये पीजो इलेक्ट्रिक है तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करेगा दोनों छोर से, एक ओर से प्लस और एक ओर से माइनस सिग्नल पैदा करेगा। ये अगर मैं दबाऊं, अगर मैं इसे ऐसे ऐसे करूं तो भी ये, ऐसे मैं इसे कंपन कराऊं तो भी ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करता है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ एक ही एनर्जी है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन चलता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर चलता है, लैपटॉप चलता है, हमारे सैटेलाइट चलते हैं, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सब कुछ, यहां तक कि हमारा जीवन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही चलता है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वहां मैग्नेट अपने आप पैदा होता है, जहां पे मैग्नेट होता है वहां अपने आप इलेक्ट्रिक ऊर्जा पैदा होती है। दोस्तों, ऊर्जा, थर्मोडायनेमिक्स का रूल आपने सुना होगा कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आप उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंत्र जब आप बोलते हैं, मान लीजिए आपने बोला तो दोस्तों जब आपने बोला पहली बात, ये ओम नहीं है, आम है। कई लोग गलत मंत्रचार करते हैं, सुबह उठकर 108 बार बोल देते हैं ओम ओम ओम, कुछ फल नहीं मिलता, क्योंकि आप गलत तरीके से उसको जपते हैं। मंत्र जो होता है दोस्तों, वो कंपन पर डिपेंड करता है। आप गौर कीजिएगा, जब आप बोलेंगे आम, अगर आप बोलेंगे तो मैं आम पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा ये सिखाता हूं कि जो भी बोले वो शुद्ध उच्चारण करें। अगर आप गलत उच्चार करेंगे तो काफी सारा नुकसान होगा। जब आप आम बोलते हैं दोस्तों, तो आपके गले के निचले हिस्से से लेकर ये पूरा नीचा हिस्सा, नाभि तक एक कंपन पैदा होता है। हकीकत में तो पूरी बॉडी में एक कंपन पैदा होता है। ये आम है, एक बेसिक, एक मूल मंत्र है, प्राइमरी, जिसे प्राइम बोला जाता है, वो मंत्र है। मंत्र का मतलब कोई देवी देवता से नहीं है, पहले अपने जहन में से ये बात निकाल लीजिए। मंत्र का कोई भी देवी देवता से ताल्लुक नहीं होता है, सीधा मंत्र का ताल्लुक होता है हमारी अंदर की सिस्टम से। शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 2 बाहर होते हैं, 112 चक्र अंदर होते हैं। इन 112 चक्रों में से 4 चक्र जो होता है वो ऑटोमेटिक मोड में होते हैं, यानी कि अगर 108 चक्र आपने खोल दिए तो बाकी के 4 ऑटोमेटिक यानी कि 112 हो जाएंगे, बाकी के 2 बाहर के हिस्से में होते हैं, वो भी अपने आप हो जाएंगे, यानी कि 108 चक्रों का विज्ञान होता है। इसकी वजह से 108 बार मंत्र जाप किया जाता है, ताकि शरीर में 108 चक्र को ऊर्जा दी जाए। अभी दोस्तों आपको पता हो कि जब आप एक रोटी खाते हैं या राइस खाते हैं या आप चावल जैसे बोलते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, छोले कुलचे खाते हैं, पानी पूरी, गोलगप्पे या कुछ भी खाते हैं, तो उस चीज में जो एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी में चली जाती है। वो एनर्जी जो, जिसने आपने राइस खाया फॉर एग्जांपल, तो राइस को कहां से ऊर्जा आई? सूर्य से। सूर्य की वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, सूर्य की एनर्जी फोटोन उस पर पड़े
उसमें से हरित कण को एनर्जी, वो कंपन हुआ, उससे उसको फूल गिले, फूल में से फल बने, वो फल यानी कि चावल आपने खाए, आप यानी कि सोलर एनर्जी आपकी बॉडी में चली गई। सेम टू सेम जब आप मंत्रोच्चार करते हैं तो वही एनर्जी आप कंपन से पैदा करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के जरिए। कैसे दोस्तों, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि हमारा डीएनए, हमारे बोन्स यानी कि जो हमारी हड्डियां होती है, हमारा डीएनए का पूरा जो ढांचा होता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं, और हमारे प्रोटीन्स, शरीर में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें से कई सारे प्रोटीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पीजो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करने के लिए तैयार बने हुए हैं। यानी कि वो सक्षम है कि वो पीजो इलेक्ट्रिक अगर उसे दे ही जाए, एनर्जी कंपन दिया जाए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पैदा करेंगे। यानी कि आपकी बॉडी अगर इलेक्ट्रिक के बिना चल, दोस्तों ये पूरा जो सिस्टम, हमारा जो मशीन है, वो एक टाइप का आप बोलेंगे कि एक सिस्टम, एक कंप्यूटर बोले आप उसे, या रोबोट्स बोले, इसी टाइप का एक ढांचा है। इसे इलेक्ट्रिक के बिना चलाना बहुत ही मुश्किल है। और उसका सीपीयू, हमारा दिमाग जो है वो सीपीयू होता है, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो दूरी होती है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो अभी मान लीजिए मैंने बोला तो जब ये कंपन आपके शरीर में होगा तो सारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे शुरू होंगे, कंपित हो जाएंगे। तो जैसे ही वो कंपित हो गए तो वो कंप रहे होंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होगा और हमारी बॉडी में वो फैल जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कंपन से पैदा होता है दोस्तों, वो साइन वेव्स होता है। कैसा होता है? साइन वेव होता है। यानी कि वो उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो +0 -0 +0 - ऐसे फॉर्म में होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये फोन में जो होता है, जब हम बात करते हैं किसी से तो भी साइन वेव पैदा होते हैं। तो ये साइन वेव हमारे शरीर में फैल जाता है और हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है और हम अच्छा महसूस करते हैं, काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। बस यही सेम टू सेम प्रोसेस मंत्र विज्ञान की। प्राचीन काल में यह विज्ञान था, धीरे धीरे विज्ञान नष्ट होता गया या कम होता गया। नष्ट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन कम होता गया। इसकी वजह से काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अब आगे से आप कभी भी कोई भी मंत्र बोले दोस्तों, तो इतना याद रखिए कि जब कभी भी आप मंत्रोच्चार करेंगे या आप किसी भी मंत्र, जैसे मैंने एक बेसिक मंत्र बोला आम, जैसे आप गायत्री मंत्र बोले, वो 24 अक्षरों का बना होता है, गायत्री मंत्र है। आपने देखा होगा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र बोलते हैं, तो इसमें एक एक जो अक्षर होता है, इसका एक एक अक्षर की एक सेपरेट कंपन या सेपरेट साइन वेव्स पैदा होती है, जो ध्वनि पैदा होती है। वो ध्वनि जो होती है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करती है। इसकी वजह से हमारे डीएनए, हमारे सारे सेल्स, हमारे सारे प्रोटीन्स, हमारे सारी हड्डियां जो होती है उसमें ऊर्जाएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। और एक बार ऊर्जा मिल गई दोस्तों, तो आपका शरीर ऊर्जावान महसूस हो गया। यानी कि जो खाने से आप ऊर्जा लेते हैं वही सेम टू सेम एनर्जी मंत्र से पैदा होती। इसीलिए ऋषि मुनि कई दिनों तक, आपने देखा होगा आज भी हिमालय में मौजूद है, इंडियंस के जितने ऋषि मुनि है उसमें कई सारे ऋषि मुनि क्रिश्चियंस है और धर्म के है, बौद्धिस्ट है, जैन है, काफी सारे ऋषि मुनि वहां पे। ये लोग वही करते हैं, मंत्र विज्ञान से एनर्जी पैदा करके अपनी बॉडी को ऐसे ही टिका सकते हैं। उसके लिए उसे खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको भी आश्चर्य होता है, ये लोग कहीं खाने पीने बगैर इतने साल कैसे बैठे। हरिद्वार में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कई सारे ऋषि मुनि है, खाए पिए बगैर बैठे रहते हैं। तो यही एक विज्ञान होता है ऊर्जाएं पैदा करने का शरीर में। मंत्र विज्ञान, मैंने ओम के बारे में बताया, गायत्री मंत्र के बारे में बताया, या कुछ भी। अभी दोस्तों यहाँ पे इस्लाम, क्रिश्चियन या यहूदी या कोई भी धर्म है जो खाने के वक्त या कई बार बोलते हैं आमीन, तो वो भी एक मंत्र है। जब आप आमीन बोलते हैं तो शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन वो सही तरीके से आपको बोलना आना चाहिए। अभी मैंने पहले ही बताया कि आप ओम को अगर ओम बोलेंगे तो आपके शरीर में कोई ध्वनि पैदा नहीं होगी। दोस्तों चिंटू और चैतन्य में बहुत फर्क होता है।
अगर आप किसी को बोलेंगे ए चिंटू, तो उसे बड़ा ही छोटापन महसूस होगा, मैं तो चिंटू, मैं कुछ भी, मैं चिंटू। लेकिन अगर आप उसे बोलेंगे ए चैतन्य, तो उसे लगेगा कि मैं तो चैतन्य हूं, मैं बुद्धिमान हूं। चैतन्य का मतलब होता है बुद्धि, परम बुद्धि। तो उसे लगेगा कि मैं बुद्धिमान हूं। तो शब्द का, अक्षर का एक विज्ञान होता है। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं उस पर भी दूंगा। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन है अपनी लाइफ के रिलेटेड। मैं आपका नाम लेके, अगर आपका पॉइंट तर्क से रिलेटेड या शहर में चर्चा योग्य है, तो मैं उस पॉइंट पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। आपका नाम भी लूंगा कि इस व्यक्ति ने मुझे ये क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर ये। ज्ञान का फैलावा ही सनातन धर्म का मूल धर्म है। मानवता धर्म का मूल उद्देश्य यही है कि आपके पास जितना भी ज्ञान हो वो आप दूसरों को बांट दें। तो मंत्र विज्ञान के पीछे का विज्ञान, जो मॉडर्न फिजिक्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है, उसे और हिंदू प्रजा के सनातन धर्म को, दोस्तों मैं अभी बता रहा हूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, बाई चांस हम बोल देते हैं गलती से। हिंदू प्रजा है, धर्म सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है अमरता, मतलब कोई कभी न मरे वैसा धर्म। वो दोनों को मैंने ज्वाइंट किया। उन दोनों के बीच में जो मिसिंग कड़ी थी वो मैंने आपको बताई कि विज्ञान और सनातन धर्म का विज्ञान और मॉडर्न फिजिक्स दोनों एक ही है। पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे बोलते हैं उसे हम मंत्र विज्ञान बोलते हैं, और इसी से आपके शरीर में ऊर्जाएं पैदा होती है। आगे से आप जब कभी भी मंत्र बोले तो आपके शरीर में जो कंपन होंगे, उनमें से जो ऊर्जाएं पैदा होगी, उनसे आप अपनी बॉडी में काफी सारी एनर्जी जमा हो जाएगी और उससे आप काफी अच्छा काम कर पाएंगे। अभी सेम टू सेम ये ऊर्जा मंदिर में घंट बजाने से भी होती है, लेकिन वो उसके बारे में हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे। काफी सारी जो बातें होती है, वीडियो काफी मैं देख लूं 16 मिनट का तो हो गया है, शायद 17 मिनट का हो गया है, तो इससे बड़ा वीडियो शायद आपको पसंद आए। दोस्तों यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने यहां तक देखा है उनका मैं तहे दिल से लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर करें। ये बात 5 लोगों तक मिलाई, ताकि हमारे हिंदुस्तान की, मैं यहाँ जाति या पाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सारी जाति का नाम लिया था, सारे धर्म का नाम लिया था। सभी धर्मों की, सभी जातियों के जो कंट्रीब्यूशन है हमारे भारत को गढ़ने में, हमारे देश को गढ़ने में, उन सभी का खूब खूब धन्यवाद। उन लोगों की जो मेहनत थी दोस्तों, मैं एरोप्लेन मोड नहीं किया मैंने, माफ कीजिएगा, तो उन सभी का धन्यवाद दोस्तों। प्लीज आप फैलाइए इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं दोस्तों। वैसे भी मैं आभारी हूं, आपने यहाँ तक वीडियो देखा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। 5 लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़ने में मेरी मदद कीजिएगा, कम से कम 5 लोगों को नए को हमारे चैनल के साथ जोड़े, ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी होती जाए, भारतवर्ष को हम आगे ले जा सके। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।